अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कैसो बच्चों वोन सर फ्रिंज विड्थ ये करियो हज डिस्कस। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बेसिकली फ्रिंज विड्थ ये डिस्टेंस ही तो है, लेकिन द सेपरेशन बिटवीन two consecutive bright or dark fringes. I will repeat, the separation between the two consecutive bright or dark fringes is called as fringe width. कुछ है जहन में, मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। देखिए ज पॉइंट्स कर में इस्तेमाल। नंबर फर्स्ट इज ब्राइट, नंबर सेकंड इज डार्क। आपको याद होना चाहिए डार्क और ब्राइट फ्रिंज किसको हम बोलते हैं। ब्राइट मीन जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, डार्क मीन जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। और ये भी आपको याद होना चाहिए कब होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, कब होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम। ठीक है, व्हेन क्रस्ट एंड क्रस्ट और ट्रफ फॉलोज, or I can say when they overlap each other. Dark becomes when crust and trough overlap each other. At that time the intensity of light is minimum. So bright अलग है, dark अलग है। bright उसको हम बोलते हैं जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। और डार्क उसको हम बोलते हैं जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, मिनिमम। ठीक है, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूंगा। मिसाल के तौर पे ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है। ये है ब्राइट, ये है डार्क, ये है ब्राइट। इनके दरमियान टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट, ये नहीं कि ब्राइट और डार्क, नहीं, टू कंसेक्यूटिव, वर्ड इज कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। ब्राइट और ब्राइट के दरमियान, डार्क और डार्क के दरमियान, इन दो दरमियान, ये जो ब्राइट और ब्राइट है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब ये कितनी होती है यही हमें डिराइव करनी है, यही हमें देखना है। ये फ्रिंज विड्थ हम डिनोट करते हैं बेटा बीटा, किससे, बीटा से। और ये बीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, यही हमें डिराइव करना है। ठीक है, अब चले बेटा, नाउ डिराइवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है टू स्लिट्स, दो स्लिट्स मैंने कंसीडर किया, S1 और S2, S1 और S2। ठीक है, दो स्लिट्स मैंने कंसीडर किए यहाँ पे। हाँ, ये जो दो स्लिट्स है ना, इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, कितनी है वो हमने माना यहाँ पे स्मॉल डी। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। हाँ, तो ये जो दो स्लिट्स है इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, इस वक्त हमने क्या ली, दैट इज स्मॉल डी। और मैंने कंसिडर किया एक स्क्रीन, ये है स्क्रीन। ठीक है, और ये जो मैंने स्क्रीन लिया ना बेटा, और मैंने क्या कंसिडर किया, दो स्लिट्स। ये स्क्रीन यहां से कितनी दूरी पे है बेटा, कैपिटल डी। ये भी कुछ डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो कितनी है यहां पर हमने कंसिडर किया डी। ठीक है, तो हमने इंटरफेरेंस पढ़ी है। ठीक है, वो इससे पहले है। ठीक है, तो यहां से लाइट रेज निकलती है, तो यहां पे पैटर्न बन जाता है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है इस पे डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज वो हमने देखा है। तो लेकिन इस वक्त हम क्या कहेंगे, एक पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करूंगा, पॉइंट पी में यहाँ पे कंसीडर करूंगा। इस स्क्रीन पे बहुत सारे फ्रिंजेस बनेंगे ना, डार्क ब्राइट। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा, ताकि इस वक्त हमें ये जो इक्वेशन है बीटा जो हमें निकालना है, फ्रिंज विड्थ हमें जो निकालना है, इसके लिए मुझे खाली एक ही पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करना है। बेसिकली ये जो दो स्लिट्स है यहाँ से निकलेंगे रेज, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे,
ओवरलैप हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है जिनकी वेवलेंथ हम मानेंगे लैम्डा। तो एट लास्ट मैंने क्या किया, पॉइंट एक यहाँ पे कंसिडर किया, पॉइंट बी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम कहेंगे, यहां तक आया समझ, मैं रिपीट करूंगा। सोर्स या दो फाइन स्लिट्स मैंने लिए, इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है, स्क्रीन लिया, कुछ दूरी पे रखा, कैपिटल डी। यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिनकी वेवलेंथ लैम्डा है, और ये स्क्रीन है, इस पे पैटर्न बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें डेराइवेशन निकल, इसके लिए मैं खाली एक ही पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूंगा। ये मैं पहले आपको नहीं बोलूंगा ये डायरेक्ट है, मैंने खाली बोला पैटर्न बन जाएगा, लेकिन एक पॉइंट में कंसीडर करूंगा। ठीक है, ओके। नाउ ये जो दो स्लिट्स है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, सेंटर पॉइंट, उसको मैं नाम रखूंगा सी। सो आई कैन से सी इज द सेंटर ऑफ डिस्टेंस दिस डी, और सी इज द सेंटर ऑफ, ये जो दो स्लिट्स है इनको मैंने हाफ हाफ किया। ठीक है, ये जो S1 C है ये है D/2, ये जो S2 C है ये भी है D/2। ठीक है, वेरी गुड। और यहां से मैंने एक तो मैंने स्लिट S1 से डाला, दूसरा मैंने स्लिट S2 से डाला। क्या, जि परपेंडिकुलर त्रे में, अख त्रो में S1 पे, ब्याख त्रो में S2 पे। यथा बनाव A, यथा बनाव शाबाश B, और इसमें ये सेंटर में अख त्रो बराबर परपेंडिकुलर, ये बन गया सेंटर पॉइंट, इसको मैं नाम रखूंगा O। ठीक है, शाबाश। जरा निकालिए बेटा पावर डिफरेंस। हाँ, पावर डिफरेंस निकालिए। पावर डिफरेंस में डिनोट करूंगा x से। किसके बराबर आएगा पावर डिफरेंस? ये जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे, S2p माइनस S1p। ठीक है, S2p माइनस S1p अथा बनाव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक सा, शाबाश। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए। कौन सी ट्रायंगल है? S1AP। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है S1AP। तो यहाँ पे S1 और P का वैल्यू निकालिए। है राइट एंगल ट्रायंगल बने ना सही। S1P युक वैल्यू काढ़ो इस इथनस। S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, S1A का होल स्क्वायर प्लस PA का होल स्क्वायर। ठीक है, शाबाश। S1P तो कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, इसको मैं S1P ही लिखूंगा इज इक्वल टू S1A है D स्क्वायर प्लस PA। ये जो सेंटर पॉइंट है ना O, ये जो सेंटर पॉइंट है ना O, ये भी यहां से यहां तक तो कुछ नहीं है, लेकिन अब हम कंसीडर करेंगे बेटा, ये जो पॉइंट O है, यहां से मैं यहां तक मानूंगा Y। ठीक है, तो PA किसके बराबर आएगा? अब ये PA किसके बराबर आएगा? PO माइनस AO आएगा ना। ये PO माइनस AO का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? D स्क्वायर प्लस PO है Y माइनस AO, ये है ना D/2, ये भी आएगा D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, शाबाश। अथो इस नाव गोबर इक्वेशन नंबर 2। इथे पट करो इस ब्याक आख राइट एंगल ट्रायंगल, यथ नाव थाओ इस गोबर S2BP। इथे पट करो इस यथ मज ते लबो इस एक S2P। ठीक है सा, एलिस फॉर बिल्कुल यही
फार्मूला करो ये था ना सर, ये बन S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यह थो नाव इक्वेशन नंबर 3। क्या सा था नाव? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Subtracting second from first, हाँ, subtracting second from third, सॉरी फर्स्ट नहीं, second from third, तो क्या आएगा? S2P माइनस S1P का, हाँ, इसको अपना स्क्वायर है, इसको अपना स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑन कैलकुलेटिंग एलिस नमन पान वन करो ना सब्ट्रैक्टिंग बेटा, हाँ, यह नश गोबुर 2 टाइम्स YD, हाँ, यह तग यह सब्ट्रैक्शन करन बिल्कुल सहल अगर न तगी मे वन जो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, इवेलुएट करो, क्या कर बह बन वीडियो ज्यादा बोड़ अम मुझे सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है गोबर फ्रॉम थर्ड, तो S2P का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे S1P का होल स्क्वायर इक्वल 2 टाइम्स YD। ठीक है, ये बने ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, S2P माइनस S1P, A प्लस B इंटू A माइनस B, S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स YD। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू निकालिए, यहां से आप किसका वैल्यू निकालिए? हाँ, मैंने आपको अभी बोला था पावर डिफरेंस, शायद कुछ तो हमें आया था x, S2P माइनस x, इसको यहाँ पे लाइए। हाँ, ठीक है बेटा, ये क्या बनेगा? 2 टाइम्स YD, इसको डिवाइड कीजिए S2P प्लस S1P। ओके, इसको नाम रखिए इक्वेशन नंबर 4। इसको नाम रखिए इक्वेशन नंबर 4। किसको? x इज इक्वल टू 2YD S2P प्लस S1P। ठीक है यहां तक? नाउ देखिए बेटा, ये जो पॉइंट P है ना, अरे बह मान ये पॉइंट P क्लोज टू यथ पॉइंट ओवस पे, आई विल रिपीट दिस पॉइंट। हाँ, इस करो कंसिडर, ये पॉइंट P क्लोज टू पॉइंट ओवस। अम सत क्या फर्क पे? अम सत पे ये फर्क, ये S1P क्लो अप्रोक्सिमेटली वन क्लोज S2P। इफ पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट O ऑन द स्क्रीन, देन फिर क्या होगा? S1P अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू S2PS, यह हेको लिखित, और S1P अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू S2P यथ पॉइंटस पे बन ना सो एस एट दिस पॉइंट। हाँ, समझ मगर अगर यम यथ पॉइंटस पे वातन CO कथ पान बराबर DS, यह मचल सोरे बराबर DS। ठीक सा, शाबाश। तेल क्या बन इक्वेशन 4? x इज इक्वल 2 टाइम्स YD डिवाइड बाय S2P D प्लस D। दिस implies x is equal to 2 times YD डिवाइड बाई 2D। 2 और 2 गया, तो x is equal to YD डिवाइड बाई कैपिटल D। इसको नाम रखिए कुछ या अपनी मर्जी है, इक्वेशन नंबर 5। देखिए प्लीज, बच्चन जो कंफ्यूजन गसान, उनको लगता है शायद यही है फ्रिंज विड्थ। नो, ये है पावर डिफरेंस। हमने क्या निकाली? x पावर डिफरेंस। ये जो दो वेव्स हमने कंसीडर की, दो रेज हमने जो कंसीडर की, एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, उसका पावर डिफरेंस हमें यहाँ से निकाला, तो वो निकला x इज इक्वल टू YD डिवाइड बाई D। ठीक है, शाबाश। नाउ बेटा, हमने